क्योंकि हम यहाँ पर लगातार बिहार से पलायन होता जा रहा है और युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है। तो हम सरकार को कह रहे हैं कि या तो आप नौकरी दीजिए या सत्ता छोड़िए। 45 जो ये विभाग है, इसे 5 लाख जो पद है रिक्त है, लेकिन उसको अभी तक नहीं भरा गया है। जब दूर है कि वो बाहर जाने के लिए वो बिल्कुल भेड़ बकरी की तरह लद करके जा रहे हैं ट्रेनों से, क्योंकि यहाँ पर उनको नौकरी नहीं है। हमारा है कि बिहारियों का जो 4 करोड़ पलायन जो ये डेटा है हो चुका है, हो रहा है, वो पलायन रुके और उनको यहीं अपनी धरती में रोजगार मिले। क्योंकि ज़्यादातर बिहारी आप भी जानते होंगे वो पलायन ही कर रहे हैं नौकरी के लिए। गुजरात लोग जाते हैं कमाने के लिए, दिल्ली जाते हैं, पंजाब जाते हैं, सूरत जाते हैं, हमारे यहाँ क्यों नहीं आते हैं कमाने के लिए? हो तो स्टूडेंट पलायन क्यों करे, क्यों दूसरे देश में नौकरी करने के लिए जाए? क्यों? अगर बिहार में सुविधा रहेगी तो बिहार में ही काम करेंगे। तो वो पलायन को नहीं रोक पा रहे हैं, नौकरी बेरोजगार बच्चों को नहीं दे पा रहे हैं पढ़ लिख करके। आज हम लोग यहाँ पे धरना इसलिए दे रहे हैं क्योंकि हम यहाँ पर लगातार बिहार से पलायन होता जा रहा है और युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है। तो हम सरकार को कह रहे हैं कि या तो आप नौकरी दीजिए या सत्ता छोड़िए। 45 जो ये विभाग है, इसे 5 लाख जो पद है रिक्त है, लेकिन उसको अभी तक नहीं भरा गया है। जब चुनावी मौसम आता है, नेता बड़े बड़े वादे करते हैं लेकिन करते कुछ भी नहीं है। तो हमारा ये मुद्दा है कि आप दीजिए नौकरी या सत्ता से हटिए। तो नीतीश कुमार से आप रोजगार मांग रहे हैं ना? जी हाँ, बिल्कुल, क्योंकि यहाँ के जो युवा है वो मजबूर है कि वो बाहर जाने के लिए वो बिल्कुल भेड़ बकरी की तरह लद करके जा रहे हैं ट्रेनों से, क्योंकि यहाँ पर उनको नौकरी नहीं है। हमारा है कि बिहारियों का जो 4 करोड़ पलायन जो ये डेटा है हो चुका है, हो रहा है, वो पलायन रुके और उनको यहीं अपनी धरती में रोजगार मिले। आप बोल रही हैं कि पलायन रुके। जी जी। आप देश के बाहर कितने लोग काम कर रहे हैं ये पता है आपको? 3 करोड़ करीब लोग बाहर कमा रहे हैं। बिल्कुल, लेकिन मैं कह रही हूँ कि ज़्यादातर बिहारी आप भी जानते होंगे वो पलायन ही कर रहे हैं नौकरी के लिए। गुजरात लोग जाते हैं कमाने के लिए, दिल्ली जाते हैं, पंजाब जाते हैं, सूरत जाते हैं, हमारे यहाँ क्यों नहीं आते हैं कमाने के लिए? मैडम एक सवाल है, आज से 20 साल पहले जो बंधुआ मजदूर बिहार में होता था, देखिए 25 साल 50 साल पहले का बात प्लीज मत करिए। अभी सरकार 20-25 साल बात कीजिए ना, पिछले साल में क्या अचीवमेंट है? 20 साल 25 साल से इन्हीं की सरकार है, डबल इंजन सरकार, तो बहुत पुरानी बात करने की जरूरत नहीं है। बाहर लोग जाएंगे, देखेंगे दुनियादारी कैसे है। देखिए दुनियादारी आपको देखने का मन है बाहर जाकर के, आप अपने बारे में बताइए कि आप अपने परिवार के साथ ही रहना चाहते हैं। आप अपने दिल से पूछिए, आप बताइए। मैडम रुकेगा कैसे? पलायन आप बोल रही रुकेगा कैसे? देखिए जब हम यहाँ पर जो रिक्त पद है, हम सरकार को बोल रहे हैं जो 45 जो विभाग है उसमें रिक्त पद है, उसमें भरे, उसको क्यों नहीं भर रही है सरकार? हर बार अभी भी जब विधानसभा चुनाव आ रही है तो सरकार ऐसा कहने लगी कि रिक्त पद को भरेंगे, लेकिन रिक्त पद को 5 लाख नौकरी तो वैसे ही हो जाएगी। और हमारा ये भी मांग है कि समान काम के लिए समान वेतन हो। जो संविदा कर्मी है वो एक ही काम के लिए अलग अलग वेतन क्यों मिले? क्या कांग्रेस सरकार में आएगी तो क्या रोजगार देगी? बिल्कुल, हमारा ये है जब कांग्रेस सरकार में आएगी, माननीय श्री राहुल गांधी जी का कहना है कि उनका मेन मुद्दा यही है कि वो पलायन रोकेंगे और रोजगार के अवसर जो हैं ज़्यादा से ज़्यादा मुहैया कराएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग हैं, युवा हैं, वो यहीं अपने ही राज्य में रहकर। राहुल गांधी जी संविधान को लेकर हाथों में कहते हैं कि हम रोजगार और देंगे और आरक्षण लागू करेंगे, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए राहुल गांधी, देखिए जो संविधान की बात राहुल गांधी जी कर रहे हैं, तो आपको भी एज ए जनरल नागरिक ये कॉन्शियस होना चाहिए कि श्री राहुल गांधी जी ही क्यों कर रहे हैं संविधान की बात। हर भारतीय को संविधान की बात करनी ही चाहिए। भारत जो है एक रूल बुक से चलता है, जो संविधान है, तो भारत होने का मतलब ही संविधान से चलना है। तो चिंता की बात यह है कि श्री राहुल गांधी जी ही और जो विपक्षी पार्टी वो संविधान की बात कर रही है, और ये जो है और सत्य के मार्ग पे हमें चलना है और बराबरी और जो न्याय है वो संविधान ही दिलाएगा। आप भी तो न्याय में विश्वास करते ही होंगे। गांधी जी बोलते हैं कि भागीदारी और हिस्सेदारी दोनों देंगे हम, जिस सरकार में हम आएंगे। जी 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 बिल्कुल, उनका कहना है कि जिसकी जितनी भागीदारी होगी, जितनी संख्या होगी, उसकी उतनी ही हिस्सेदारी होनी ही चाहिए।
चाहिए। अच्छा मैडम, इलेक्शन आता है, यहाँ पे इलेक्शन 2025 का है, हमने रोड पर सड़क पर उतर दी, हर महीने में सरकार में सड़क पर उतर रही है। देखिए मैं कह रही हूँ, मैं एक स्कूल की शिक्षिका हूँ, समाज सेवी हूँ, शैली विनोद मेरा नाम है। मेरे साथ हमारी पार्टी की पटना जिला की अध्यक्ष श्रीमती मीना निषाद जी भी है। और जितनी भी महिलाएं हैं, ये हम लोग कोई पद या पोस्ट लेके काम नहीं कर रहे हैं। हम लोग बिल्कुल निस्वार्थ भाव से कांग्रेस के लिए सड़क पे उतरे हैं, क्योंकि एक हेल्दी यानी स्वस्थ लोकतंत्र के लिए सत्ता का परिवर्तन होना जरूरी होता ही है। इसलिए सारी महिलाएं जो है यहाँ सत्ता परिवर्तन करने के लिए की वकालत करने के लिए आई है, नहीं तो सत्ता निरंकुश हो जाती है चाटुकारिता से। और मैं आप दोनों को धन्यवाद कर रही हूँ कि आप ऑल्टरनेट मीडिया के माध्यम से ही चीज़ें बदलेंगी, क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया जो है वो सरकार की हो चुकी है। क्या कहिएगा मैडम आप? मैं मीना कुमारी निषाद, महिला कांग्रेस अध्यक्ष पटना। अगर नीतीश कुमार या नरेंद्र मोदी समय पर रोजगार देते, समय पर नौकरी देते, वैकेंसी निकालते हैं तो एग्ज़ाम देते हैं तो क्वेश्चन लीक हो जाता है, उसका कोई जांच फांच नहीं, टाल करके छोड़ दिया जाता है। तो इस तरह से एक तो वैकेंसी निकलती नहीं है। नीतीश कुमार जी को शासन की सरकार कहते हैं, विकास भी कहते हैं। कुछ शासन की सरकार इसलिए कहते हैं कि जब से 14 बरस से जो पलट के इधर उधर हो रहे हैं, 14 बरस से बेरोजगार स्टूडेंट पढ़ लिख करके डॉक्टर इंजीनियर बन के साइंटिस्ट बन के अगर ये बिहार में सुविधा हो तो स्टूडेंट पलायन क्यों करे, क्यों दूसरे देश में नौकरी करने के लिए जाए, क्यों? अगर बिहार में सुविधा रहेगी तो बिहार में ही काम करेंगे। तो वो पलायन को नहीं रोक पा रहे हैं, नौकरी बेरोजगार बच्चों को नहीं दे पा रहे हैं पढ़ लिख करके। नीतीश कुमार जी बोलते हैं रोजगार के लिए कहा जाते हैं। सड़क पे उतरी है यहाँ। हम लोग सड़क पर उतरे, हम सारी महिलाएं उतरे हैं बेरोजगारी के लिए। नीतीश कुमार के सत्ता में हम लोग को रोजगार कुछ भी नहीं दिया जा रहा है, इसलिए हम लोग उतरे हैं सड़क पे। जी, पेपर लीक के मामले में सरकार कोई एक्शन नहीं ले रहा है। क्यों? जो पढ़ाई लिखाई युवा है वो बैठ के है, और जो नहीं पढ़ा हुआ है पैसा दे करके वो लोग जो है ना, उन लोग को नौकरी मिल रहा है। इसके लिए नीतीश कुमार को आवाज़ उठानी चाहिए। नीतीश कुमार इसलिए तक कुछ नहीं बोल रहे हैं। आवाज़ नहीं आ रही है। महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, बोलते हैं कि महिलाओं के लिए आरक्षण दे दिए हैं। महिलाओं को अगर आरक्षण दे दी तो हम लोग रोड पे क्यों उतरते? अगर हम महिलाओं को इतनी आरक्षण दी जाती तो। पहले कहते हैं कि 2005 से पहले कुछ था। हाँ, 2005 के टाइम में नीतीश कुमार ने महिलाओं को नौकरी दिया, ये हम मानते हैं। उसके बाद तो कोई आरक्षण महिलाओं को नहीं दी गई है। रोड पर महिलाएं निकल रही है ना, पढ़ रही है ना, पढ़ रही है, लेकिन नौकरी तो नहीं मिल रहा है। नौकरी तो नहीं दिया जा रहा है, सुरक्षित तो नहीं है। हम महिलाएं 35% आरक्षण दे दिए। कहाँ दे दी? नहीं, अभी कहाँ हुआ है? महिलाएं नौकरी में नहीं है। तब कहाँ है सब? 33% बोले हैं, खाली कहने से होगा, उसको लागू करने से न होगा। लागू तो नहीं हुआ है। लागू नहीं हुआ। अगर 33% रहता तो दिखता। पूरी तरह नीतीश सरकार विफल है, न नौकरी दे पा रहे हैं, न रोजगार दे रहे हैं। और ओल्ड पेंशन ख़त्म कर दिए। ओल्ड पेंशन ख़त्म हो गया तो बताइए, जब रिटायर होते हैं, जब 60-40 बरस वो सेवा दे करके वो रिटायर होते हैं, उसको पेंशन नहीं है, कैसे चलेगा? उनका घर कैसे चलेगा अगर ओल्ड पेंशन? नीतीश कुमार सरकार है, महिलाओं के लिए बोलते हैं, सशक्तिकरण की बात करते हैं कि महिलाओं के लिए लड़कियां जो पढ़ती थी साइकिल देते थे। साइकिल दे दिए और 7वां तक पढ़ लिए, और उसके बाद मैट्रिक में जो फर्स्ट डिवीजन पास करेगा उसको इतना, ग्रेजुएशन पास करेगा उसको 50,000 रुपया मिल रहा है। आपको आपका चाहिए 50,000 ले करके उसकी ज़िंदगी गुजर जाएगी। जिंदगी को गुजारने के लिए थोड़ी 50,000 दिए, वो तो
दिए, बच्चे पढ़े, लेकिन उसको योग्य नौकरी बिहार में क्यों नहीं मिल रही है? योग्यता के अनुसार नौकरी नहीं मिल रही है और ना ही रोजगार मिल रहा है। तो सरकार जो है पूरी तरह से विफल है, महंगाई चरम सीमा पर है। उनको जो है सत्ता संभाल नहीं रही है, सत्ता छोड़ देनी चाहिए। खाली जुमलेबाजी से काम नहीं चलेगा। कुमार जुमलेबाजी करते हैं, तब क्या जुमलेबाजी नहीं करते हैं? अरे जब से ये भाजपा में कांग्रेस में भी चल जाते हैं उछल के, तो आप लोग पकड़ लेती हैं। सुनिए ना, जब हम लोग चुन करके उनको, जनता जो है चुन करके उनको बना सिंहासन पर बैठाए कुर्सी पर, इस आशे में कि बिहार के हैं ये जनता के, बिहार के जनता के लिए सोचेंगे, लेकिन ये तो सोचे नहीं। सबको ओपीएस ख़त्म करके छोड़ दिए। होम डिलीवरी होता है, होम डिलीवरी होता है। दारू बंद है, होम डिलीवरी होता है। आपको पता है? ये बात नहीं बोलिएगा। होम डिलीवरी होता है, लोग पीता है। अगर बंद करना है तो जहाँ बनता है ना वहीं पर बैंड लगा दे, वहाँ से चालू हो जाता है, घर आता है, होम डिलीवरी सब लेता है। अब पता करिए ना, वो भी नहीं हुआ है। इसलिए सत्ता में जो है पूरी तरह विफल है।